प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं जगदीश साहू। आज का टॉपिक है ख्याति। ख्याति का सामान्य अर्थ नाम एवं प्रसिद्धि से है। जब व्यक्ति व्यापार में अपने नाम, अपने चरित्र, अपने व्यवहार तथा अपने ईमानदारी से कार्य करने की वजह से बिक्री में जो वृद्धि करता है एवं बिक्री के बढ़ने के साथ साथ लाभ में जो वृद्धि होती है, तो जो अतिरिक्त लाभ में वृद्धि होती है वही ख्याति कहलाता है। सरल शब्दों में कहा जाता है कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जन करने की क्षमता को ख्याति बोलते हैं। मैं अपने भाषा में बताना चाहूँगा तो ख्याति से तात्पर्य आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से, आपके ईमानदारी के काम करने की वजह से, घर पहुंच सेवा आदि सुविधा प्रदान करने की वजह से आपके बिक्री के साथ में लाभ में जो वृद्धि होती है वही ख्याति कहलाता है। ख्याति के लक्षण। ख्याति के 6 लक्षण मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है ख्याति अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। अमूर्त मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता और अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता। तो ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। दूसरा होता है ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है, उसको कभी भी बेचा जा सकता है। ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। तीसरा होता है लाभ अर्जन करने में सहायक होते हैं। ख्याति क्या करता है? लाभ अर्जन करने में, अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होते हैं। मान लो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा कोई दुकान खोला गया और एक नॉर्मल दुकान व्यक्ति द्वारा दुकान खोला गया, तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति का दुकान है वो ज़्यादा चलने लगता है, उसकी बिक्री ज़्यादा होने लगती है, उनकी ख्याति लेवल उच्च है। इसीलिए तो ख्याति क्या करता है? हमको अधिक लाभ अर्जन करने में सहायता करता है। चौथा होता है आकर्षित करने की शक्ति। क्या करता है? ख्याति जो है वो आकर्षित करता है लोगों को। उनके नाम के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके प्रसिद्धि के कारण लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं, उनके तरफ खींचने लगते हैं। यह है आकर्षित करने की शक्ति। पांचवा होता है कभी भी अपलिखित किया जा सकता है। मान लो कोई बिजनेस में साझेदार को लगता है कि अब ख्याति को नहीं रखना चाहिए, इसको अपलिखित करना है, उनकी वैल्यू को ख़त्म करना है, तो इस स्थिति में कभी भी ख्याति को अपलिखित किया जा सकता है। छठवां होता है ख्याति स्थायी संपत्ति है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है जिसको इधर उधर नहीं ले जा सकते, है ना। ख्याति को एक स्थायी संपत्ति माना जाता है। ख्याति के प्रकार। ख्याति होती है आपके 4 प्रकार की। पहला होता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली को पुराने घर बहुत पसंद होते हैं, ना तो उसको किसी सामान से मतलब है, खाने पीने की वस्तु से मतलब है, और न ही अपने कोई मकान के मालिक से लगाव रहता है। उनको ज़मीन से लगाव होता है। जो पुराना ज़मीन रहता है, पुराना जगह रहता है, उसको उस जगह से बिल्ली को प्यार होता है। वैसे ही ख्याति होती है। जो पुराना जगह होता है, जिस जगह पर उस बिजनेस को खड़ा किया गया है, विगत कई सालों से जो बिजनेस चल रहा है, उसी जगह को ख्याति पसंद करता है। ये बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाता है। दूसरा चूहे की स्वभाव की ख्याति। चूहा का आदत कैसे होता है? जहाँ खाने पीने को मिले वहीं भागता है। वैसे ही इस प्रकार की ख्याति में लोग जहाँ पे अच्छी किस्म की वस्तुएं, अच्छी सुविधाएं मिलती है, वहीं पे ख्याति बनती है। इस प्रकार के ख्याति को चूहे के स्वभाव की ख्याति बोलते हैं। तीसरा होता है कुत्ते की स्वभाव की ख्याति। कुत्ता का जो स्वभाव रहता है वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। जहाँ जहाँ उनका मालिक जाता रहता है वैसे ही कुत्ता उसके आगे पीछे भागता रहता है। सेम ख्याति होता है। ख्याति क्या होता है? कुत्ते की स्वभाव की ख्याति मतलब जो अपने मालिक के अगल बगल, उनके आगे पीछे घूमता रहता है, उस प्रकार की ख्याति को कुत्ते की स्वभाव की ख्याति बोलते हैं। और चौथा होता है खरगोश के स्वभाव की ख्याति। तो खरगोश का स्वभाव कैसा होता है? खरगोश तेज दौड़ने वाला है, किंतु ज़्यादा लंबा दूरी नहीं तय कर सकता। अतः इस प्रकार की ख्याति तेजी से तो भागता है किसी दूसरे के पास, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता है। अब है ख्याति के गणना की विधि। तो ख्याति की गणना करने की 4 विधि होती है। पहला होता है औसत लाभ विधि। दूसरा होता है आपका अधिलाभ विधि। तीसरा होता है पूंजीकरण विधि। और चौथा वार्षिकी विधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति
औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति बराबर होता है औसत लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या। औसत लाभ बराबर होता है ख्याति गुना क्रय वर्षों की संख्या। औसत लाभ बराबर क्या होता है? गत वर्षों का लाभ माइनस हानि माइनस असामान्य लाभ। यहाँ पे प्लस का निशान छूट गया है तो यहाँ पे फिर प्लस असामान्य हानि। औसत लाभ का सूत्र होता है गत वर्षों का कुल लाभ माइनस वर्षों की हानि माइनस असामान्य लाभ प्लस असामान्य हानि बटा लाभ व हानि के वर्षों की संख्या। जितने वर्ष का लाभ या हानि रहेगा उससे उसको भाग दे देंगे तो औसत लाभ निकलेगा। अब है आपका औसत लाभ में क्या क्या जुड़ता है और क्या क्या घटता है। सबसे पहले आपको बता दूं, औसत लाभ में असामान्य हानि जुड़ता है। सबसे पहले औसत लाभ में जुड़ेगा आपका असामान्य हानि। असामान्य हानि असामान्य हानि के अंतर्गत आता है आग, चोरी, भूकंप आदि। उसके बाद होता है दूसरा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में मशीनों के क्रय, संपत्ति का नवीनीकरण आदि को जोड़ा जाता है। अनावर्तक व्यय। अनावर्तक व्यय मतलब संपत्ति के विक्रय से जो हानि होती है, बड़ी मात्रा में संपत्ति का जो मरम्मत किया जाता है उसे अनावर्तक व्यय बोलते हैं, इसको भी जोड़ा जाता है। उसके बाद मूल्यांकन। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य अधिक लगाया जा चुका है तो उसको जोड़ते हैं, और अंतिम स्टॉक का मूल्य अगर कम हुआ है तो उसको जोड़ा जाता है। इसी प्रकार घटाई जाने वाली मदें। सबसे पहले असामान्य लाभ को क्या करते हैं? घटाते हैं। अब असामान्य लाभ के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपका सट्टा या लॉटरी, गैर व्यापारिक विनियोग से आय। दूसरा होता है अनावर्तक लाभ, मतलब स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ। और मूल्यांकन में आएगा आपका अगर प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य कम है या अंतिम स्टॉक का मूल्य अधिक है तो इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। और जो आवश्यक व्यय होते हैं, आवश्यक व्यय मतलब जैसे हाश हो गया, है ना, वेतन हो गया, तो ये सबको भी उस औसत लाभ की राशि में घटा दिया जाता है। अगला पढ़ते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ से तात्पर्य जब सामान्य लाभ से कुछ ज़्यादा ही लाभ होने लगता है तो इस दशा में को अधिलाभ कहा जाता है। सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त करना। अधिलाभ के अंतर्गत ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ कैसे निकालते हैं? वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ से निकाला जाता है अधिलाभ। और सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? पूंजी जो दी रहती है विनियोजित पूंजी, उसमें ब्याज की दर को गुणा करके उसको 100 से भाग देकर सामान्य लाभ निकाला जाता है। विनियोजित पूंजी गुना ब्याज की सामान्य दर बटे 100। विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है? अगर नहीं दिया हो तो संपत्ति माइनस दायित्व को घटा कर निकाला जाता है विनियोजित पूंजी। तो ये हो गया आपके अधिलाभ। अधिलाभ के बाद आता है हमारा पूंजीकरण। पूंजीकरण विधि में 2 प्रकार के पूंजीकरण किया जाता है। सबसे पहले होता है आपका औसत लाभ के पूंजीकरण। औसत लाभ के पूंजीकरण के अंतर्गत सबसे पहले औसत लाभ के पूंजीकरण के अंतर्गत क्या करते हैं? पूंजीकरण मूल्य निकालते हैं। पूंजीकरण मूल्य निकालते हैं। पूंजीकरण मूल्य के कैसे निकालते हैं? औसत लाभ गुना 100 बटे सामान्य लाभ की दर। पूंजीकरण जो मूल्य निकालते हैं औसत लाभ गुना 100 बटे सामान्य लाभ की दर। उसके बाद आपका क्या निकालते हैं? विनियोजित पूंजीकरण मूल्य तो निकाल दिया। उसके बाद निकालेंगे ख्याति। ख्याति बराबर क्या होता है? औसत लाभ के पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, है ना। ख्याति बराबर होता है आपका औसत लाभ के पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। और यदि यहीं पे अगर विनियोजित पूंजी भी नहीं दिया है, विनियोजित पूंजी, तो क्या करेंगे? विनियोजित पूंजी बराबर होता है संपत्ति
संपत्ति माइनस दायित्व, है ना। संपत्ति माइनस दायित्व करके क्या निकाला जाता है, विनियोजित पूंजी। और ख्याति बराबर क्या होता है, ये तो हो गया आपका पूंजी औसत लाभ के पूंजीकरण। इसी प्रकार होता है आपका अधिलाभ का पूंजीकरण। अधिलाभ का पूंजीकरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका सूत्र होता है, अधिलाभ का पूंजीकरण का सूत्र होता है अधिलाभ गुना 100 बटे सामान्य ब्याज की दर। अधिलाभ पूंजीकरण, अधिलाभ का पूंजीकरण के अंतर्गत पूंजीकरण मूल्य ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुना 100 बटे सामान्य लाभ की दर। ये जो छपा हुआ है वो गलत छप गया है। अधिलाभ बराबर औसत, अधिलाभ कैसे निकाला जाता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। इसमें मैंने नोट्स भी बना दिया है। यहाँ पर ध्यान रखना यह आवश्यक है कि पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना, चाहे वो औसत लाभ का पूंजीकरण हो चाहे अधिलाभ का पूंजीकरण हो, दोनों ही विधियों में जो उत्तर आएगा वो एक समान ही प्राप्त होगा, एक समान ही मिलेगा। अब है आपका वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि के अंतर्गत कुछ खास नहीं है। यदि वार्षिकी मूल्य 1 रुपया से कम है तो ख्याति बराबर होता है आपका अधिलाभ बटे वार्षिकी मूल्य। यदि 1 रुपया से कम है तो अधिलाभ बटे वार्षिकी मूल्य, और यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपया से अधिक है तो ख्याति बराबर होता है अधिलाभ बटे वार्षिकी मूल्य। प्रिय छात्रों, ये वीडियो आपके थ्योरी के लिए बहुत काम आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लाभ जरूर पहुँचाएगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार।